एक्सेल फाइल, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं चीजें। सो यहाँ मेरे पास एक डेटा सेट अवेलेबल है। आपको सबको एक्सेल की स्क्रीन दिख रही है? मुझे मैसेज पे बता दो सबको। एक्सेल की स्क्रीन दिख रही है? ओके। सो बड़े कदीम जमाने पहले की बात है, आज से 1800 साल पहले की। नहीं, ज्यादा हो गया। खैर ठीक है, 1800 जो भी जितने भी साल पहले की एक बात है। क्या नाम, जब डेटा एनालिसिस हुआ करती थी ना, जब ये नया नया ट्रेंड आया था मार्केट में डेटा एनालिसिस का, जैसे मैंने आपको कहानियों में भी सुनाया है बहुत कि डेटा एनालिसिस की ये जरूरत आ पड़ी, वो जरूरत आ पड़ी, ऐसी जरूरत आ पड़ी। तो नॉर्मली जब कंपनी ने डेटा एनालिसिस का देखा कि यार हमें डेटा एनालिसिस करनी पड़ेगी ताकि हम बेहतर डिसीजंस ले सके, तो उन्होंने स्टार्ट की वर्किंग करना एक्सेल से। उन्होंने अपना सारा डेटा जो जमा किया वो एक्सेल के अंदर किया, वहीं पे सारी एनालिसिस की, वहीं पे सारी चार्टिंग्स वगैरह की, सब कुछ एक्सेल के अंदर उन्होंने ठूस दिया कि एक्सेल के अंदर ही हम सब कुछ करते रहेंगे। सो एक वक्त ऐसा आया एक्सेल में कि ना चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने लगी। अब वो वक्त कौन सा था? जब बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आ गया। अब बिग डेटा क्या होता है कि ना कंपनी किसने इनिशियली जब डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया ना, तो उनके पास थोड़ा बहुत डेटा था। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ, गुल अहमद को समझ आ गया यार हमें डेटा कलेक्ट करना है ताकि हम लोग ये पता कर सके कि हमें अपनी ब्रांच कहाँ पे खोलनी है, हमारे कस्टमर्स कौन सी एज के हैं, और कौन से कस्टमर कौन सी दुकान से ज्यादा आ रहे होते हैं, मतलब कौन से एरिया से ज्यादा आ रहे होते हैं, और है ना हमारी सेल्स कितनी है, हर प्रोडक्ट की क्या डिमांड चल रही है, रेशमी कपड़ा चाहिए, सिल्क का कपड़ा चाहिए, कौन सा कपड़ा चाहिए, हर एक का वो लोग एनालिसिस करके देखना चाहते हैं। सो इनिशियली उन्होंने डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया गुल अहमद ने, तो उनके पास लगभग 100 ब्रांचें थी। 100 ब्रांच से हर दिन 100 रॉस का डेटा आता था, 100 लोगों की एंट्री की जा रही होती थी, और उनके पास दिन के आखिर में 10,000 रॉस का डेटा अवेलेबल होता था। 100 इंटू 100, 10,000। तो पहले वो लोग सारी फाइलें कहाँ जमा करते थे? एक्सेल के अंदर। और ये एक्सेल की फाइल किसके पास आती थी? डेटा एनालिस्ट के पास। डेटा एनालिस्ट क्या करता था? इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देता था कि यार इस पे एनालिसिस कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, फलाना कर लूँ। सो जस्ट अज्यूम कि ये भी एक 10,000 रॉ का डेटा है। जस्ट अज्यूम, अभी मुझे पता है कि ये सिर्फ 10 रॉस का है, बट जस्ट अज्यूम कि ये 10,000 रॉस का डेटा है। ठीक है। सो इसमें हो क्या रहा है कि ये 10,000 रॉस का जो डेटा आपके पास आ गया है ना, तो ये हर दिन आता जा रहा है। हर दिन 10,000, 10,000, 10,000, 10, 10, 10, 10, 10। इस तरीके से हर दिन 10,000 रॉस का डेटा आता जा रहा है। तो मतलब महीने के आखिर में आपके पास 3 लाख रॉस का डेटा अवेलेबल है। सो प्रॉब्लम क्या आने लगी एनालिस्ट को कि उनका जो एक्सेल सॉफ्टवेयर था वो हैंग होने लगा। उनका पूरा लैपटॉप को मौत आने लग गई, लैपटॉप क्रैश होने लगे एक्सेल सॉफ्टवेयर, क्योंकि जाहिर है एक्सेल के अंदर आप जब भी 1 लाख रॉ से ज्यादा डेटा भरोगे ना, गया एक्सेल। वो जवाब दे देगा कि मेरे से ना हो पाएगा भाई, मुझे माफ करो। वो हैवी लैपटॉप्स के ऊपर काम कर सकता है जो कंपनीज के पास होते हैं, लाइक i7, वो भी 100 टेगाबाइट्स की उनकी स्टोरेज होती है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, उसमें वो काम कर देते हैं। मगर जब कोई बंदा घर पे बैठ के कर रहा है या किसी हल्के लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो एक्सेल भी हाथ जोड़ लेता है कि भाई मुझसे इतनी लंबी फाइलें ना बर्दाश्त हो पाएगी। सो अब ये मसले गुल अहमद को भी आने लगे, और जितनी भी अलकरम, सारी जितनी भी कंपनीज थी, इम्तियाज ले लो, हर कंपनी को ये मसले आने लगे। और दुनिया भर की जितनी कंपनीज थी सभी ने ये मसला फेस किया इनिशियली डेटा एनालिसिस के फेस में, कि यार बिग डेटा आ चुका है, डेटा बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि एक्सेल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, एक्सेल हैंग हो रहा है, हमारी एनालिसिस हो ही नहीं पा रही, और हम ऑटोमेशन की तरफ भी नहीं जा पा रहे। तो भाई अब है ना, उन्होंने सबने माइक्रोसॉफ्ट को कंप्लेन करने लगे यार कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो लेके आओ, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो लेके आओ। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है ना। तो सबने सॉल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट से मांगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा? माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यार हमारे पास कुछ है ना अक्लमंद एआई वाले लोग मौजूद है। ठीक है। उन्होंने अपने सारे बंदों को बिठाया यार कि कोई सॉल्यूशन बताओ। ये सारे लोग तो कंप्लेन कर रहे, हर स्टोर वाला, मतलब हर बिजनेस वाला कंप्लेन कर रहा है मुझसे, यार तुम लोग कोई सॉल्यूशन निकालो वरना माइक्रोसॉफ्ट की तो सारी सेल्स गिर जाएगी हमारी तो माइक्रोसॉफ्ट के कुछ बंदे थे, उन्होंने कुछ नोटिस किया यहाँ पे डेटा सेट के अंदर। डेटा सेट के अंदर उन्होंने ये नोटिस किया कि यहाँ पे एक चीज मौजूद थी जिसे कहा जा रहा था रिपीटेशन। ठीक है। यहाँ पे उन्हें कुछ रिपीटेशंस मिली। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 1 लाख रॉस का डेटा, ये आप लोगों ने अज्यूम किया हुआ है, 1 लाख समझ के चलो। उन्होंने कहा कि यार इस कंपनी के पास, गुल अहमद का उन्होंने डेटा उठाया। उन्होंने कहा यार देखो एक चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे,
कि इस कंपनी के पास इस डेट पे, ठीक है, इतनी सेल्स हुई है, दो ऑर्डर्स आए, ये वाला प्रोडक्ट बिका है, 214 जो भी प्रोडक्ट था, आई डोंट नो क्या था, उस प्रोडक्ट का ये एसकेयू था, ये इस प्रोडक्ट का नाम था, ये इस प्रोडक्ट की प्राइस थी, यहां से वो कस्टमर आया था, ठीक है, कस्टमर ये वन पता नहीं कराची का है, कराची का कस्टमर आया हुआ था, कंट्री पाकिस्तान थी, और उसने एक एक प्रोडक्ट दोनों खरीदे, ठीक है, दो अलग अलग ऑर्डर नंबर है, तो ये एक बंदा आया था और ये दूसरा बंदा आया था, ये दूसरा ऑर्डर नंबर है ना, तो दो अलग अलग बंदे आए थे एक तारीख को, और उन्होंने सेम प्रोडक्ट खरीदा है, जिसका एसकेयू, नाम, प्राइस, और वो दोनों ही कराची से थे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन सेम दिख रही है उनको। तो उन्होंने कहा यार यहाँ पर है ना एक रेपुटेशन का फैक्टर आ रहा है। क्या रेपुटेशन आ रही है यार, कि एक प्रोडक्ट है, लेट से कि हम लोग बेच रहे हैं नूरपुर का डब्बा, नूरपुर ही नाम है ना, चलो हॉर्लिक्स ले लो, मुझे नूरपुर याद भी नहीं है कि क्यों मुंह पे आ गया, खैर हॉर्लिक्स का डब्बा ले लो, कि इम्तियाज हॉर्लिक्स का डब्बा बेच रही है, सही है। अब इम्तियाज के अंदर 10,000 बंदे आके एक दिन में हॉर्लिक्स खरीदते हैं, तो जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही होगी तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ रहा होगा, उसका क्या कहते हैं, हॉर्लिक्स का नाम लिखा हुआ रहा होगा कि यार बंदे ने आगे हॉर्लिक्स खरीदा है, उस हॉर्लिक्स के आगे हॉर्लिक्स की डिस्क्रिप्शन आ रही होगी कि यार हॉर्लिक्स कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है, जाहिर है उनके पास सारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा होता है, उसके आगे हॉर्लिक्स की प्राइस आ रही होगी, प्राइस भी ऑब्वियसली सेम ही होगी, बार बार वही प्राइस आ रही होगी, उसका एसकेयू आ रहा होगा, ठीक है, उसका मॉडल आ रहा होगा कि किस कंपनी से रिलेटेड है, या फिर, तो पांच छह इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रही है, तो उन्होंने, उनके पास 10,000 डॉस का डेटा आया था, 10,000 डॉस में सेम इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रही थी, हॉर्लिक्स पिका, हॉर्लिक्स पिका, हॉर्लिक्स पिका, हॉर्लिक्स पिका, हॉर्लिक्स पिका, उसका मॉडल नेम ये है, उसका एसकेयू ये है, उसकी प्राइस ये, तो ये सेम इंफॉर्मेशन 5 दफा अलग अलग कॉलम के अंदर रिपीट हुई थी। जैसे कि यहाँ पे भी देखो, 214 वाला एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, एक कंपनी है, उसके पास तीन ही प्रोडक्ट है इस वक्त, 214, 215 और 220, इसके नाम क्या क्या है वो यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए। सो जब भी इस प्रोडक्ट की कोई सेल हो रही है, तो ये जब वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है तो वो ये भी रिकॉर्ड होता है, उसका एसकेयू भी रिपीट होता है, उसका नाम भी रिपीट होता है, उसकी प्राइस भी रिकॉर्ड होती है, और चलो ये तो बाकी डिफरेंट चीजें, बट ये सब रिपीट हो रहा होता है। तो उन्होंने कहा यार ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 1 लाख रॉस का डेटा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर हमारे पास जितने कॉलम एक्स्ट्रा होंगे, हर एक में 1 लाख वो बार इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही होगी, जैसे 1 लाख बार प्रोडक्ट की आ रही होगी, 1 लाख बार एसकेयू आ रहा होगा, 1 लाख बार नेम आ रहा होगा, 1 लाख बार प्राइस आ रही होगी, मतलब ये सारी चीजें 1 लाख दफा रिपीट हो रही होगी। जबकि इंफॉर्मेशन हमको पता है कि 214 वाला जो प्रोडक्ट है उसका एसकेयू हमको पता है कि यही है, यही नाम है, यही प्राइस है, तो ये रिपीट क्यों हो रही है। और जब ये रिपीट हो रही है तो जाहिर है यार, कॉमन सेंस की बात है कि डेटा इतना सारा आपने चार चार कॉलम ऐड कर दिए, तो ये 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख रॉस का डेटा बन गया है। अगर हम लोग सम हाउ इस रिपीटेशन को स्किप कर दें, तो इससे हमारी रॉस कम हो जाएगी, और जब रॉस कम हो जाएगी और कॉलम कम हो जाएंगे, तो हमारा डेटा ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा और हम उसके ऊपर वर्किंग कर पाएंगे आसानी से। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड डेटा नॉर्मलाइजेशन। ये उन्होंने देखा, ये उन लोगों ने समझा कि यार हम लोगों को किसी तरीके से डेटा को कम करना है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से कॉलम्स को गायब कर देते हैं। और उन्होंने एक नाम निकाला, नाम तो नहीं वैसे, एक कॉन्सेप्ट निकाला एट्रीब्यूट्स का। उन्होंने कहा कि हर, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने अपनी ट्रांजैक्शंस के अंदर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है हर कंपनी को का, तो उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स मौजूद है, जैसे कि ये क्या है, ये सारे एट्रीब्यूट्स क्या कहलाए जाएंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स, राइट। ये सारे एट्रीब्यूट्स क्या कहलाए जाएंगे कि एक वाली जो टेरिटरी की है वो कराची है, टू वाली न्यूयॉर्क है, तो जहां जहां वन आएगा वहां वहां कराची पाकिस्तान आएगा, जहां जहां टू आएगा वहां न्यूयॉर्क और यूनाइटेड स्टेट्स आएगा, जहां जहां वन आएगा वहां कराची पाकिस्तान आएगा। तो बोला इन सबको एट्रीब्यूट नेम दे दो, इन सबको क्या दे दो, एट्रीब्यूट नेम दे दो, और इनको एक अलग टेबल में ले जाओ। सही है, ये इन्होंने समझाया सबको। इन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप लोग क्या करो कि ये जो 3 कॉलम है ना, सबसे पहले क्या करो, ये 4 कॉलम है ना, इन चारों को आप लोग यहाँ से गायब कर दो। ठीक है, गायब करो। अब गायब कैसे होगा भाई, आप लोग यहाँ से इन 3 कॉलम्स, इन चारों कॉलम्स को उठाओ,
इसको यहाँ से मैं उठाता हूँ। ठीक है, इन चारों कॉलम्स को यहाँ पे उठाओ, एक दूसरा टेबल बनाओ, उसमें चारों टेबल की इंफॉर्मेशन ले जाओ। ओके, और यहाँ पे जाके फिर जो भी डुप्लीकेट है ना उसे हटा दो। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे आके रिमूव डुप्लीकेट करूँ, सो देखो मेरे पास अब तीन प्रोडक्ट्स बचे। तीन प्रोडक्ट्स की ये इंफॉर्मेशन है, ये नाम है, ये प्राइस है। उन्होंने कहा सेम काम करो इसके लिए भी, इसके भी तुम लोग सारी इंफॉर्मेशन उठाओ। ये तीनों एट्रीब्यूट है, ये तीनों एट्रीब्यूट का क्या मतलब है कि वो कॉलम्स जो एक दूसरे से लिंक्ड है समहाउ। टेरिटरी की सिटी और कंट्री सब लिंक्ड है ना, जो सिटी कराची है, कराची ये तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान से बाहर इंडिया लिख दूं मैं, कि कराची एक इंडिया वाला था, एक कराची पाकिस्तान वाला कस्टमर था, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो जहां पे जो एट्रीब्यूट एक दूसरे से लिंक्ड है उनका एक अलग टेबल बना दो। सही है, 214 एक प्रोडक्ट का की है, उसका एसकेयू यही रहेगा जिंदगी भर, उसका नाम भी यही रहेगा, उसकी प्राइस भी यही रहेगी। ठीक है, प्राइस चलो ऊपर नीचे बाद में हो सकती है, प्राइस वैसे नॉर्मली नहीं आता इसमें, बट फिलहाल हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि प्राइस भी सेम ही रहने वाली है लाइफ टाइम के लिए। सो उन्होंने क्या कहा कि यार इन सबको अलग अलग टेबल्स में ले जाओ। अब जैसे इसको भी मैं एक अलग टेबल में ले आता हूँ। ओके, और इसमें भी क्या करो आके, इसमें भी तुम लोग जाके रिमूव डुप्लीकेट कर दो, और हमारे पास सिर्फ यूनिक इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। कौन सी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए? ओनली यूनिक इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो भी डुप्लीकेशंस थी ना उन सबको तुम गायब कर दो। ये सब तुम्हारे यूनिक टेबल बन चुके हैं। ठीक है, और यूनिक टेबल को उन्होंने नाम दिया डायमेंशंस का। किसका नाम दिया? डायमेंशंस टेबल इसे कहा गया। जो भी आपके यूनिक टेबल होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी एट्रीब्यूटल इंफॉर्मेशन गिवन होती है, कि जिसके अंदर कोई ना कोई डिटेल्स होती है, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम क्या था, प्रोडक्ट की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोडक्ट का मॉडल नंबर क्या है, प्रोडक्ट का स्टाइल क्या है, प्रोडक्ट का कलर क्या है, ये सब प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना। तो वो सब प्रोडक्ट के डायमेंशन टेबल में चला जाएगा, तो इसको हम नाम दे देंगे डायमेंशन टेबल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एक और बन सकता है टेरिटरी का, आप बना लो, जैसे टेरिटरी एक सोल्जर बाजार, टेरिटरी वन आपने की दे दी, उसमें लिखा सोल्जर बाजार, सोल्जर बाजार आया कराची में, कराची आया सिंध में, सिंध आया पाकिस्तान में। सो ये वो इंफॉर्मेशन है जो चेंज नहीं होने वाली। अभी करा सोल्जर बाजार हमेशा कराची में ही रहेगा, कराची हमेशा सिंध में ही रहेगा, सिंध हमेशा पाकिस्तान में ही रहेगा। सो ये सारे एट्रीब्यूट टेबल्स कहलाए जा रहे, ठीक है ना, ये सब अलग अलग एट्रीब्यूट्स बन रहे, और कहा इन सबको अलग अलग डायमेंशंस बना के रख दो। प्रोडक्ट का अलग बन गया जिसके अंदर प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और टेरिटरी का अलग बन गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेरिटरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है, और कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें रिपीट नहीं होगी। ठीक है ना, ये नहीं होगा कि कराची की आपने दो दो बार लिख दी कि एक कराची है, कराची कराची, और कराची पाकिस्तान में आपने वापस लिख दिया। नहीं, यहाँ पे डुप्लीकेशंस नहीं होगी, डायमेंशन में किसी भी हाल के अंदर भी डुप्लीकेशंस नहीं हो सकती। अगर आप डुप्लीकेशंस करोगे तो जाहिर है फिर आपके आंसर्स गलत आ सकते हैं। सो ये वाली चीज उन्होंने एक्सप्लोर की। अच्छा चलो हमने डायमेंशंस में डाल दिया, अब क्या करें? उन्होंने कहा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ से ये सारे रिपीटेड कॉलम्स है ना उनको हटा दो, और उनमें से सिर्फ एक ऐसा रखो जो इनसे कनेक्ट कर सके। ठीक है, मतलब ये चार कॉलम्स है मेरे पास जो कि बार बार रिपीट एक साथ हो रहे ना, और इनको मैंने इनका डायमेंशन भी बना दिया। तो बोला इनमें से किसी को सिर्फ एक को यहाँ पर रखो, बाकी सबको डिलीट कर दो, बाकी तीनों को डिलीट कर दो। अच्छा, अब एक कौन सा रहेगा? तो ये डिसाइड किया गया कि एक की हमेशा रहेगी, कि एक नंबर हमेशा रहेगा, क्योंकि टैक्स वगैरह में कभी भी कोई गड़बड़ वगैरह हो सकती है, और डेट में भी गड़बड़ हो सकती है, तो आप हमेशा एक नंबर वाली चीज को की बनाओगे, और उस की को अपने मेन टेबल के अंदर रखोगे। सही है, बाकी सारी चीजों को हटा दोगे। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया और हमने इन तीनों को यहाँ से गायब कर दिया। सेम गोस हियर, यहाँ पे टेरिटरी की इंफॉर्मेशन है, ये तीनों कॉलम सेम है, अब इन तीनों में से किसी दो को डिलीट कर देना है, तीन है ना तो दो डिलीट हो जाएंगे। सो ये दोनों यहाँ से भी डिलीट हो गए। सो अब मेरे पास जो मेरा मेन डेटा है वो इतना सा रह गया, और इस मेन डेटा को अब हम लोग नाम देते हैं फैक्ट टेबल। सो फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल, इन दोनों के अंदर फर्क क्या दिख रहा है तुम लोगों को? डायमेंशन टेबल्स के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं हो रही होती, वाइल इन द फैक्ट टेबल इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही होती है। ठीक है, एक ही दफा हो रही होती है, मगर हमारे पास पहले चार कॉलम्स थे जिनके अंदर सेम इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही थी, हमने तीन को उड़ा दिया। हमने कहा एक है, एक के अंदर ही हम लोग रिपीटेशन रखेंगे। ठीक है ना।
यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है समझने में कि ये कॉन्सेप्ट क्या लेके आए, फैक्ट टेबल क्या होता है, डायमेंशन टेबल्स क्या होते हैं, किसी को कोई मसला बताओ मुझे, चैट पे जल्दी जल्दी बता दो। यस यस अलवीना। अ, आपका डायमेंशन टेबल वो टेबल्स होता है जिसके अंदर कोई भी रिपीटेशंस नहीं हो रही होती और सिर्फ यूनिक डेटा होता है, और वो किसी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहा होता है, किसी भी एट्रीब्यूट को डिस्प्ले कर रहा होता है। आप यहाँ पे कस्टमर का भी बना सकते हो, टेरिटरी का बन रहा है, प्रोडक्ट का बन रहा है। जैसे एक कस्टमर आया आपके पास, सही है, वो कस्टमर ने, जैसे मैं ना इम्तियाज से ना हर 10 दिन में इम्तियाज जाता हूँ। जी आदिल, इंडस्ट्री में फैक्ट और डायमेंशन ही यूज होता है नाम, ठीक है, और यही नाम से पूरा चल रहा होता है। आपके जो वेयर हाउसेस होते हैं वो भी इसी के ऊपर चल रहे होते हैं पूरे डेटा के। सो जैसे कि एक कस्टमर का भी डायमेंशन बन जाता है। अभी आप लोगों ने देखे भी तो सही, ये आपके सारे डायमेंशन टेबल्स थे जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आप लोग पूछ रहे थे ना कितनी कम क्यों है। ये सब आपके डायमेंशन टेबल थे जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं हो रही। अब देखो ये ना, ये एक तीनों अलग अलग है। आप लोग नॉर्मली बच्चे मुझसे पूछे सर यहाँ पे भी तो यूनाइटेड स्टेट्स रिपीट हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स रिपीट हो रहा है, मगर ये चीजें अलग है ना। मतलब एक है नॉर्थ वेस्ट का यूनाइटेड स्टेट्स, एक नॉर्थ ईस्ट का यूनाइटेड स्टेट्स, एक सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये तीनों अलग अलग है। जैसे सोल्जर बाजार कराची के अंदर आया, नुमाइश कराची के अंदर आया, पीसीएचएस कराची का आया, तो कराची तो रिपीट हो रहा है मगर उसके साथ साथ उसके जो एड्रेसेस है वो भी तो चेंज हो रहे हैं ना। सो वो टोटली एक दूसरे से कनेक्टेड है और इस वजह से वो अलग अलग कहलाए जा रहे हैं। सर इस फैक्ट टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशन टेबल, यस यस अलवीना। ओके। सो यहाँ पर आप लोगों को अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास यहाँ पे कीज आ चुकी है। ओके, और कीज आ चुकी है और यहाँ पे हमारे पास उनकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब मेरा बॉस मेरे पास आया और उसने कहा चलो, हमने ये माइक्रोसॉफ्ट ने ये हमें अपडेट बोली थी, हमने अपडेट कर दी। और है ना, अपडेट कर दी, देखो डेटा कितना कम हो गया है, मतलब एटलीस्ट कॉलम तो गायब हो गए ना, तुमने 3 कॉलम यहाँ से हटा दिए, ये 3 कॉलम हमने हटाए थे, 2 यहाँ से हट गए, 5 कॉलम हट गए, मतलब 1 लाख रॉस का डेटा सेट था, 5 कॉलम तुमने हटा दिए, मतलब 5 लाख रॉस तुमने गायब कर दिए। मतलब डेटा तो हल्का हो गया ना यार, 5 लाख रॉस तुमने गायब कर दी। मैंने कहा हाँ बात तो सही है यार, बात तो बड़ी मजे की कर दी आपने। उन्होंने कहा चलो आ जाओ अब एनालिसिस से स्टार्ट कर दो, बिस्मिल्लाह। मैंने कहा ओके बिस्मिल्लाह। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार चलो अब मुझे एनालिसिस दो कि हर प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई है, कितनी क्वांटिटी बिकी है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा यार 214 वाला एक प्रोडक्ट था, ठीक है, मैंने उसकी रिपोर्ट बनाई, 214 वाला एक प्रोडक्ट था, एक 215 वाला प्रोडक्ट था, एक 220 वाला प्रोडक्ट है। नाम इनके क्या है, आई डोंट नो, ये प्रोडक्ट्स है। इनकी कितनी सेल्स हुई है भाई, इनकी हुई है एक बार एक यूनिट बिका है, एक बार दूसरा भी बिका है, फिर दो और फिर चार, मतलब टोटल 8 यूनिट इसके बिके। 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर 2215 वाले के मेरे 5 यूनिट बिके हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। और 220 वाले के मेरे लगभग 9 यूनिट बिके हुए, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। ये रिपोर्ट बन गई, मैंने रिपोर्ट को अच्छे से सजाया वजाया किया और ये रिपोर्ट को मैंने जाके चिपका दिया मेरे बॉस को। मैं बॉस को बोला सर ये रही, आपने पूछा था प्रोडक्ट ने कैसा परफॉर्म किया, ये लीजिए आपका आंसर आ गया। उसने कहा यार इसके अंदर नाम कहाँ है प्रोडक्ट के, मुझे बताओ 214 कौन सा प्रोडक्ट है, 215 कौन सा प्रोडक्ट है, 220 कौन सा प्रोडक्ट है, मुझे कैसे पता चलेगा। याद आया सेम इशू दैट वी फेस्ड वाइल ग्रुपिंग, हमें प्रोडक्ट्स के नाम नहीं मिल रहे थे। याद होगा आप लोगों को, हमने किया था क्लास 1 में समथिंग में, ठीक है। यहाँ पे मसला आ गया, मैंने कहा सर एनालिसिस हो ही नहीं पा रही थी, जब मैंने यहाँ पे कनेक्ट करने की, नाम को लाने की कोशिश की, मुझे मिल ही नहीं रहा था, नाम तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहे। सही है, तो उन्होंने कहा यार नाम निकालो। हाँ, अच्छी बात नहीं है, ऐसी गलत बात है। मैंने कहा अच्छा सही है। 214 वाले का नाम है स्पोर्ट्स 100, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पोर्ट 100। फिर है ना, उन्होंने कहा दूसरे का बताओ, मैंने कहा दूसरा है 215, उसका है ब्लैक वाला स्पोर्ट्स 100, तो मैंने कहा ब्लैक, और मैंने कहा ब्लू। तो मैंने कहा सर ये सेल्स है, स्पोर्ट्स का 8 बिका है, ब्लैक का 5 बिका है, ब्लू का 9 बिका है। उसने कहा यार ऐसे तो हमारे पास 1000 प्रोडक्ट है, तो तुम क्या एक एक करके देख के लिखने बैठोगे। मैंने कहा सर कोई और चारा ही नहीं है। उन्होंने कहा क्यों चारा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि सर अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट एंड एनी अदर सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे टैबलू हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, पावर बीआई हो, एसक्यूएल हो, पाइथन हो, जावा हो, सी++ हो, कोई भी दुनिया का सॉफ्टवेयर जो एनालिसिस के लिए यूज होता है ना, उसके लिए एक कंडीशन साथ में दी गई है, दैट ऑल द इंफॉर्मेशन
शुड बी इन वन टेबल टू कंप्लीट योर एनालिसिस। आपकी सारी इंफॉर्मेशन जिसकी आपको एनालिसिस करनी है वो सब एक टेबल में होना लाजमी है, वरना आप एनालिसिस नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ये कैसी बात हुई भाई? मैंने कहा देखो सर, आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है क्या प्रोडक्ट का? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा सर कैसे करूं? उन्होंने लिखा हुआ है कि एक टेबल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तभी आप एनालिसिस कर सकते हो, वरना आप एनालिसिस नहीं कर सकते। सो उन्होंने फिर कॉल की माइक्रोसॉफ्ट को, और पूरी दुनिया के जितने भी लोग थे बड़े बड़े, उन सब ने कॉल्स की माइक्रोसॉफ्ट को कि यार तुमने एक कॉन्सेप्ट तो हमको दिया डेटा नॉर्मलाइजेशन का, कि सबको तोड़ के अलग कर दो, मगर अब तो एनालिसिस ही नहीं हो सकती। हमको पता कैसे चलेगा कि नाम क्या है, टेरिटरी क्या है, कराची में कितनी बिक्री हुई, न्यूयॉर्क में कितनी बिक्री हुई, हेलमेट की कितनी बिक्री हुई, यूनाइटेड स्टेट्स में कितनी बिक्री हुई? हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई, क्योंकि तुमने तो डेटा ही गायब करवा दिया सारा। अब हम करें कैसे? तो फिर है ना, माइक्रोसॉफ्ट के बंदे है ना सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा भाई अब हमें ने इनको तुड़वा तो दिया, अब हमें किसी तरीके से इस फैक्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा डायमेंशन के साथ। और वहां पे इजाद हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग जो हमारा स्टेप 2 है। डेटा मॉडलिंग में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि यार देखो, अब्बास भाई जब ये रिसर्च कर, अब्बास भाई को जब है ना उसके बॉस ने पूछा था ना कि यार 214 की का प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो उसने कैसे देखा होगा, मतलब उसको कैसे पता चला कि इस प्रोडक्ट का नाम हेलमेट रेड है? कैसे पता चला? तो उसने किया क्या होगा कि अब्बास साहब ने देखा होगा कि उसने यहाँ से 214 214 214 214 लिया, उसकी इन्होंने सेल्स निकाली, 8 हुई। ठीक है, अब उनसे पूछा गया कि ये 214 वाले का नाम क्या है? तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने जाके उनकी आंखें इस तरीके से चली, और उनकी आंखें पहुंची इधर डायमेंशन टेबल पे, और उनकी आंखों ने देखा कि यार ये 214 प्रोडक्ट है मेरा, और इसका नाम क्या है? इसका नाम ये है, रेड हेलमेट बाइक, स्पोर्ट्स जो भी है हेलमेट है। सही है ना? तो मतलब यार जब अब्बास की आंखें ऐसा कर सकती है, तो हम भी क्यों ना पावर बीआई एक्सेल इन सबकी आंखें बना दें, जो कि इसको इसके साथ कनेक्ट करके इसकी इंफॉर्मेशन देख सके। तो यहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला डेटा मॉडलिंग का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम लोग बनाएंगे कनेक्शन मॉडल्स, जिसके थ्रू क्या होगा कि हर जो रॉ है, हर रॉ के अंदर जो आईडी मौजूद है, जैसे 214 यहाँ पे मौजूद है, वो अगर हम कनेक्ट कर दे डायमेंशन टेबल के साथ, और डायमेंशन टेबल में वो 214 को देखे, मतलब 214 214 को देखे, और उसके बाद वो क्या करे, उसके बाद वो उसके आगे जो भी इंफॉर्मेशन हमने मांगी है उसे एक्सट्रैक्ट करके लाके दे दे। सो इससे क्या होगा, इससे ये सारी इंफॉर्मेशन कनेक्ट हो जाएगी इसके साथ, और कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, हम लोग नाम पकड़ पाएंगे। बट अभी भी एक मसला था, अभी भी आपको सिर्फ नाम देख लेने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट था कि आप लोगों के सारी इंफॉर्मेशन विद इन अ कॉलम टेबल होनी लाजमी है, तभी आप एनालिसिस कर सकते हो। तो उन्होंने कहा नाम देख लिया हमने हमने 214 को 214 से कनेक्ट करके उसका नाम तो देख लिया, अब हमें सम हाउ क्या करना पड़ेगा कि इस इंफॉर्मेशन को वापस इसी टेबल में लेके आना पड़ेगा, तभी एनालिसिस हो पाएगी ना, वरना एक टेबल में नहीं है तो एनालिसिस ही नहीं हो सकती। बट फिर मसला वही पहला वाला आ गया कि यार जब यहाँ की इंफॉर्मेशन वापस यहीं लानी थी, तो फिर तोड़वाया क्यों था तुमने? यहाँ तो पहले से लिखा हुआ ही था, तुमने बोला तोड़ो तो वो तोड़ के हमने यहाँ पे डाल दिया, अब तुम बोल रहे हो वापस इधर ही ले आओ। तो वो तो फिर स्टोरेज का वही मसला आ गया कि मुझे ये पांचों कॉलम को वापस यहाँ पे लाना पड़ेगा। सही है ना? तो उन्होंने बोला नहीं, हम कुछ करेंगे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक वर्चुअल माइंड बनाया हर सॉफ्टवेयर का। एक्सेल का भी एक वर्चुअल माइंड है, एक वर्चुअल मेमोरी है, एक वर्चुअल स्पेस है, कुछ भी कह के चलो। पावर बीआई के अंदर भी एक वर्चुअल स्पेस है, जो आपको नहीं दिखेगा, जो हवा के अंदर होगा, जो उनके क्लाउड्स के अंदर है। ठीक है? वो क्या करेगा, जैसे ही आप इन दोनों के कनेक्शन बिठाओगे, आप कहोगे कि ये जो फैक्ट टेबल वाली मेरी प्रोडक्ट की है, ये कनेक्टेड है डायमेंशन टेबल वाली प्रोडक्ट की के साथ, कि यहाँ पे जब 214 जो आ रहा है वो यही वाला 214 है, ठीक है, या यहाँ पे जो 215 आ रहा है वो यही वाला 215 है, और आप इसको कह रहे हो कि ये दोनों सेम है। मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, मैंने कहा है कि प्रोडक्ट की और ये वाली प्रोडक्ट की सेम है, और यहाँ पे जहाँ 215 लिखा है वो यही 215 है, और इसके सारी आगे की इंफॉर्मेशन इसी के साथ बिलोंग करती है।
तो फिर क्या करेगा पावर बीआई अपने दिमाग के अंदर एक कॉलम क्रिएट, टेबल क्रिएट करेगा। आपको नहीं दिखे, आपके पास आपके जो मेन डेट टेबल है उसमें नहीं दिखेगा। मगर क्या करेगा, जैसे ही आप इनका कनेक्शन बना लोगे ना, तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन उठा के यहाँ पे ले आएगा। तो मैंने प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट की को कनेक्ट कर दिया, सही है, डेटा मॉडल में जाके। तो पावर बीआई क्या करेगा कि ये एसकेयू की हेडिंग यहाँ पे ले आएगा। मैं यहाँ पे इन तीनों की हेडिंग्स को यहाँ पे ले आएगा। बट हेडिंग्स को आपको दिखाएगा नहीं, वो इसको इतना लाइट कर देगा कि आपकी आंखें इसे ना देख पाए। सही है, ये देखो इसने इतना लाइट कर दिया कि ये आपको नहीं दिखेगा। और वो फिर क्या करेगा, 214 चेक करेगा, ये रहा 214, इसके आगे की सारी इंफॉर्मेशन 214 के आगे आके लिख देगा। सही है, फिर 215 को चेक करेगा, 215 वाली सारी इंफॉर्मेशन 215 के आगे आके लिख देगा। और 220 को चेक करेगा, 220 के आगे आके सारी इंफॉर्मेशन लिख देगा। मगर ये वाला जो टेबल है ये आपको शो नहीं होगा, ये उसके वर्चुअल माइंड के अंदर रहेगा। और ये वाला डेटा आपकी नजर के सामने नहीं होगा। ये पूरी मेमोरी पावर बीआई के दिमाग के अंदर है। फिर मैंने कहा कि ये वाली टेरिटरी की और ये वाली टेरिटरी की आर कनेक्टेड, कि ये दोनों सेम है। ओके, यहाँ पे रिपीटेशन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनिक है। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं मैनी, यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है ना, मैनी टू वन, या फिर वन टू मैनी। आप जैसे कनेक्ट करो उसके हिसाब से मैनी टू वन या वन टू मैनी कहलाया जाएगा, कि एक जगह रिपीटेशन है और एक जगह एक ही बार लिखा हुआ है, या फिर एक जगह एक बार लिखा हुआ है और दूसरी जगह पे बहुत बार लिखा हुआ है। सही है, दोनों सेम चीज है, मैनी टू वन या वन टू मैनी। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैंने इन दोनों को भी कनेक्ट कर दिया, मैंने कहा ये टेरिटरी की और ये टेरिटरी की आर द सेम। ओके, सो ये दोनों इन्होंने कहा सेम है, तो अब पावर बीआई क्या करेगा, अपने दिमाग के वर्चुअल माइंड के अंदर दो कॉलम और ऐड करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सो वो यहाँ पे डालेगा इसे, और वन को जाके चेक करेगा, तो वन है कराची पाकिस्तान, तो जहां जहां वन दिखेगा वहां वहां कराची पाकिस्तान डालता जाएगा वो। और जहां जहां टू दिखेगा वहां वहां न्यूयॉर्क डालता जाएगा वो। और इस तरीके से वो आपको सेम टेबल ला के दे देगा, लाइक दैट। और अब ये होगा पावर बीआई के दिमाग के अंदर। और अब जब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन विद इन अ टेबल आ चुकी है, तो नाउ वी आर अनेबल कि अब हम कर सकते हैं काम। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स हेलमेट की कितने प्रोडक्ट्स बिके। सही है, ये हम एनालिसिस कर पाएंगे अब। सो स्पोर्ट्स हेलमेट के हमारे 8 यूनिट बिके हैं, ब्लैक के हमारे 5 यूनिट बिके हैं, और ब्लू के हमारे 9 यूनिट बिके। तो अब हम ये वाली एनालिसिस कर पाएंगे। ये नंबर्स आपको नहीं लाने ना, नंबर्स तो पावर बीआई को लेके आने। तो पावर बीआई ने कनेक्ट कर दिया है अपने दिमाग में, तो वो ये एनालिसिस अब कर पाएगा। पहले नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास एक टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं थी। बट जैसे ही हमने कनेक्शन बिठाया, उनके पास एक ही टेबल, वर्चुअल टेबल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। इस कॉन्सेप्ट को एक्सपेंडेड टेबल्स भी कहा जाता है मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है ना दैट व्हाट इज एक्सपेंडेड टेबल्स, तो उसका यही कॉन्सेप्ट है कि जब आपका जो नॉर्मल टेबल है, सही है, जब आपका जो नॉर्मल टेबल है वो एक्सपेंड हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द डेटा मॉडल। आप जो डेटा मॉडल से कनेक्शन बना रहे होते हो, तो उसके बेस पर जो टेबल का एक्सपेंशन हो रहा होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल टेबल एक्सपेंडेड टेबल या फिर एक्सपेंशन टेबल। सही है सर, प्लीज रिपीट वर्चुअल टेबल पर हाउ इट इज फॉर्म्ड। इट इज फॉर्म बाय द कनेक्शन। जैसे ही मैंने टेरिटरी की और टेरिटरी की को कनेक्ट करूंगा ना डेटा मॉडल के थ्रू, ये डेटा मॉडल कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ। सो जैसे ही मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा ना, और मैं पावर बीआई को बता दूंगा कि ये टेरिटरी की और ये वाली टेरिटरी की आर द सेम थिंग, तो वो क्या करेगा, वो जहाँ पे जहां जहां वन है वहां वहां कराची पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान आके लिख देगा। और जहां जहां टू मिलेगा उसे, वहां वहां न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स लाके दे देगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। हमें सिर्फ मॉडल को कनेक्ट करना है, बाकी सारा काम पावर बीआई का है। और यही वाला काम हम करते हैं डेटा मॉडलिंग के अंदर, कि हमें कनेक्शंस बनाने होते हैं, और फिर पावर बीआई उसको अपने वर्चुअल माइंड के अंदर उसका एक एक्सपेंडेड टेबल बना देता है। क्लियर है यहाँ तक सबको चीजें? एनी कंफ्यूजन गाइस?
यस यस अब्दुल्ला, इट्स लाइक ईआरडी। आप ईआरडी के अंदर जो कनेक्शंस बना रहे होते हैं ना, उसका बैक एंड के अंदर उसका जो प्रोसेस है वो ये होता है। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर ईआरडी होता है, और यहाँ पे इसका जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग मॉडलिंग कह रहे होते हैं।